एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर अब तक आपने देखा होगा कि मैंने सैम 2 का और सैम 1 का सिलेबस डाल दिया है। आज मैं डालने जा रही हूँ सैम 3 का सिलेबस। ठीक है। If you haven't subscribed my channel yet, please click on the subscribe button and hit the bell icon to get the notification about new ठीक है। video. सैम 3 में जैसे कि मैंने आपको बताया था 4 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट आपका है इकोनॉमिक्स ऑफ लेबर मार्केट। इकोनॉमिक्स ऑफ लेबर मार्केट में इफ़ यू नो दैट कि मैं आपको एवरी टाइम जैसे जैसे जो सेम है जो सब्जेक्ट्स हैं उसके हर एक इम्पोर्टेंस आपको बताती जाती हूँ। इकोनॉमिक्स ऑफ लेबर मार्केट फर्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ लेबर मार्केट, सर्च ऑफ लेबर मार्केट, टाइप्स ऑफ लेबर मार्केट, कॉस्ट एंड लाइफ बेनिफिट्स टू एजुकेशन। मॉड्यूल 2 में है आपका थियोरी ऑफ लेबर मार्केट, टाइम पीरियड एंड टाइप ऑफ मार्केट, थियोरी ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर मार्केट, लेबर सप्लाई कर्व। मॉड्यूल 3 में है वेजेस की मॉड्यूल में थियोरी ऑफ वेजेस, इनइक्वलिटी ऑफ वेजेस एंड इनकम, कंपोनेंट्स ऑफ वेजेस, लेबर मार्केट, फ्लेक्सिबिलिटी, वेजेस एंड आउटपुट रिलेशन, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। यूनिट 4 में है लिंकेजेस ऑफ लेबर मार्केट, माइग्रेंट लेबर, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी सिक्योरिटीज, इनकम पॉलिसीज इन इंडिया, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जब आप इकोनॉमिक्स ऑफ लेबर मार्केट पढ़ते हैं तो पहले जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं पहले वो अच्छे से आप पढ़ के जाइए। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है ट्रेड यूनियन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया। इसमें भी मैं आपको पहले इंपॉर्टेंस बता देती हूँ। पहले फर्स्ट मॉड्यूल में आपका इंपॉर्टेंट है इवेल्युएशन एंड रोल ट्रेड यूनियन। सेकेंड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार्गेनिंग थियरी ऑफ वेजेस। थर्ड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटीज। फोर्थ आपका है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये सब चीजें पढ़ के जानी है जो मैं आपको बोल रही हूँ। यूनिट 2 में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट अप्रोचेज इंपॉर्टेंट है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच इंपॉर्टेंट है, फूडिज्म इंपॉर्टेंट है, नियो इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिलेशन स्कूल इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अप्रोच इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चंस मैंने पहले दिए हैं वो आप पढ़ के जाइए। यूनिट 3 में कौन से इंपॉर्टेंट है चलो देख लेते हैं। फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है ट्रेड यूनियन एंड वर्कर्स। सेकेंड आपका इंपॉर्टेंट है व्हाइट कॉलर यूनियंस इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, एब्सेंटिज्म, एम्प्लॉय टर्नओवर, कॉजेस। अभी आप बोलोगे मैम ये सब आएंगे, यस ये क्वेश्चंस आपको शॉर्ट नोट में आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 4 में इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी मेजरमेंट्स, पार्टिसिपेशंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। ये सब चीजें आप सेकेंड सब्जेक्ट में करके जाना जो मैंने बोली है। थर्ड आपका आता है आपका सब्जेक्ट का नाम आता है इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रूरल मार्केट। उसके अंदर फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट मॉड्यूल में इंपॉर्टेंस प्रोडक्शन रिलेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ इनपुट एंड प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है रैशनल फॉर टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। फोर्थ आपका इंपॉर्टेंट है बफर स्टॉक। जो क्वेश्चंस मैंने पहले दिए हैं पहले आप वो करके जाइए, उसके बाद रिमेनिंग भी आपको करके जाने हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का यूनिट 2। यूनिट 2 में इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सेकेंड इंपॉर्टेंट है रिस्क हाइपोथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका है मॉरल हैजर्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रीजनल रूरल बैंक एंड नाबार्ड। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, आप करके जाइए। यूनिट 3 में आपका इंपॉर्टेंट है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेबर मार्केट सेगमेंटेशन। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट लेबरर इन रूरल मार्केट। यूनिट 4 यहाँ पे है। यूनिट 4 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्केट, इंटरलॉकिंग एंड इंटरलिंकेजेस। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोल रही हूँ वो आप करके जाइए। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। इसके अंदर आपके 4 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट आपका आता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग एंड नेचुरल सोर्स मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है,
यूनिट 2 में आता है टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपॉर्टेंट है, सोशल कॉस्ट बेनिफिट इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, थियरम इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 में चले जाते हैं। यूनिट 3 में इंपॉर्टेंट है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड, लाइफ साइकिल एनालिसिस, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजेस। जो स्मॉल टॉपिक्स मैं बोल रही हूँ, इट मीन्स वो टॉपिक आप लोगों को 7 मार्क्स का आ सकता है या तो आपको शॉर्ट नोट आएंगे। नेक्स्ट आता है आप लोगों का यूनिट 4 में एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, टैक्सेस इंपॉर्टेंट है, सब्सिडीज इंपॉर्टेंट है एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी, ये आपका 5th सब्जेक्ट है। इसमें भी 4 मॉड्यूल्स हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोल ऑफ एग्रीकल्चर, थियरीज ऑफ एग्रीकल्चर। यूनिट 2 में आता है इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटीज, क्रिटिकल इवेल्युएशन है, गवर्नमेंट पॉलिसीज। यूनिट 3 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑपरेशन लाइक इम्पैक्ट। इसमें लास्ट है ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। लास्ट आता है आपका यूनिट 4। यूनिट 4 में इंपॉर्टेंट है ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन सिंस एग्रीकल्चर पॉलिसी, ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको टॉपिक्स के हिसाब से जो क्वेश्चंस बोले हैं, जब अगर आप सैम 3 में हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चंस पहले मैंने बोले हैं उससे अच्छे से पढ़ के जाइए और रिमेनिंग टॉपिक्स आप बाद में पढ़ना। जो क्वेश्चंस मैंने बोले हैं वो 7 मार्क्स में भी आ सकते हैं, वो 8 मार्क्स में भी आ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अब तक आपने मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैं अपने अपकमिंग वीडियोस डालती जाऊं, आपको नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।